सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे अंदर में कैसे कार्य करते हैं। अभी हम उसके आगे में देखेंगे। रविवार को विश्राम का दिन है, कोई कामकाज करने के लिए नहीं है। और आप जानते हैं केरल में पेंटेकोस्टल आराधना का तैयारी शनिवार से ही शुरू हो जाते हैं। आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा को आपका कार्यपालक बनाइए तो आपका चाल चलन सही होगा, आपका बोली सही होगा, आपका व्यवहार सही होगा, आपका नजरिया सही होगा, आपका आचरण सही होगा, आपका स्वभाव सही होगा। आप जो भी कार्य करते हैं वो सही होगा और सफलता आपके कदम चूमेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में फिर कहता है वो एक कंफर्टर, दिलासा देने वाला है। परमेश्वर के संतान के लिए दिलासा अनिवार्य है। हृदय की दुख भरी अवस्था में, कष्ट और क्लेश के समय में, परीक्षा का घड़ी में, सतावट का समय में, निंदा का समय में, आंसुओं के समय में दिलासा देने वाला पवित्र आत्मा ही है। लेकिन ये दिलासा ये तीनों के ओर से है ही, उसके अलावा भी आते हैं, यानी पवित्र आत्मा के ओर से, पिता की ओर से, पुत्र की ओर से और भी है प्रेरितों की ओर से हम दिलासा प्राप्त करते हैं। उसका प्रमाण ये है, लोग तरह तरह का तकलीफों से, कठिनाइयों से उपवास प्रार्थना में आते हैं। आधा घंटा, एक घंटा आत्मा में आराधना करते हैं, बोझ लेकर आते हैं, हल्का होकर के जाते हैं। ऐसा कोई अनुभव आपका जीवन में कभी हुआ है? अगर हुआ है तो जहाँ पर आप है वहीं पर बैठ करके एक हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग ऐसे हैं, गवाही देते हुए हमने सुना है। हमने बहुत ही दुख के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना में आया था, लेकिन आराधना के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा। कारण क्या है? दिलासा देने वाला परमेश्वर आपको आश्वासन दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा को कंफर्टर का भी नाम दिया है। यह कंफर्टर आपके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारा शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाता है और वो परमेश्वर का कलीसिया बन जाता है। फिर से पहला पढ़ा हुआ वही वचन एक बार और पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पहला कुरिन्थी 6:19 में इसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन इसको यहाँ पर रोक देते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा का कार्य भी आते रहेंगे। लोग पूछने वाला अगला एक सवाल में आ जाते हैं। वो सवाल यही करते हैं, कोई ऐसे पूछते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पाया कि नहीं, अन्य भाषा बोला कि नहीं? क्योंकि जैसे पेंटेकोस्त के दिन जो 120 लोगों को जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव यीशु मसीह को हुआ कि नहीं? एक ही शब्द में इसका जवाब देना है तो नहीं। पेंटेकोस्त के दिन जो आत्मा आया था और यीशु मसीह के अंदर में जो आत्मा आया था, ये दोनों अलग अलग स्तर पर है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर आया। लेकिन पेंटेकोस्त का दिन जो 120 लोगों के अंदर तूफान के नाई, अग्निज्वाला के समान, फटी हुई जीभ के समान प्रकट होकर उनके अंदर उतरा। तब आप पूछ सकते हैं, ये दोनों अलग अलग आत्मा है? नहीं तो ये फर्क क्यों है? उसका जवाब है नहीं, एक ही आत्मा है। उसका फर्क आपको बताता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र है, निष्पाप व्यक्ति है, निष्कलंक व्यक्ति है। इस कारण पवित्र आत्मा के द्वारा जो शुद्धिकरण का जरूरत है, यीशु मसीह को नहीं है, इसका आवश्यकता नहीं है। लेकिन पेंटेकोस्त के दिन जो 120 लोगों से लेकर
आज तक जो पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो शुद्धिकरण का आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण करने का अनेकों बात उन 120 लोगों में था और हम लोगों में भी है। इसलिए उन लोगों के ऊपर तूफान के नाई, अग्नि ज्वाला के समान, फटी हुई जीभ के समान प्रकट होकर उनके अंदर में उतर आया। तब आप पूछेंगे कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि यीशु मसीह भी आत्मा के द्वारा चलाए चलना अवश्य है। हम वचन में देखते हैं बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह को आत्मा ने रेगिस्तान में ले गया, उपवास करने, प्रार्थना करने, शैतान के द्वारा परीक्षा में पड़ने के लिए आत्मा ले चला, क्योंकि यीशु मसीह भी आत्मा के द्वारा चलाए चलना अवश्य। यीशु मसीह के बारे में लिखे गए एक भविष्यवाणी को हम देखेंगे, तब आप ये बात को समझ पाएंगे। यशायाह का किताब में 61 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन को हम देखते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये भविष्यवाणी पूरा होना है तो यीशु मसीह के अंदर आत्मा आना अवश्य है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है सुसमाचार सुनाने के लिए, खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता देने के लिए, कैदियों के लिए छुटकारा देने के लिए पिता का अभिषेक पाना अवश्य है। ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु मसीह को आत्मा पाना, अभिषेक पाना, यीशु मसीह का मरना और जी उठना, इन सब के लिए पवित्र आत्मा का आवश्यकता थी। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जो शुद्धिकरण का जरूरत नहीं थी, इसलिए तूफान के नाई, अग्नि ज्वाला के समान, फटी हुए जीभ के समान नहीं, बल्कि कबूतर के नाई यीशु मसीह के अंदर में पवित्र आत्मा उतर गया। उसका दूसरा पहलू है अन्य भाषा यीशु मसीह बोला कि नहीं, ये भी सवाल करते हैं। एक शब्द में बोलेगा तो वो भी नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने की वजह से उन्हें सारे भाषा यानी स्वर्गीय भाषा और पृथ्वी की भाषा का ज्ञान है, इसलिए यीशु मसीह के लिए कोई भी भाषा अन्य नहीं है, सबके सब भाषा उनका ही है। अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा पाने का प्रकटीकरण के तौर पर मिलने वाला है, वो पृथ्वी के मनुष्यों के लिए आवश्यक है, यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद अन्य भाषा बोलना आवश्यक है। बिना अन्य भाषा का पवित्र आत्मा से भरना क्या नहीं हो सकता? ये भी एक सवाल करते हैं। लोगों का कहना है पेंतकोस्त वाले आत्मा में होने से अन्य भाषाओं में बात करते हैं, मेढक जैसे कूदते हैं। वैसे इसलिए कूदते हैं इनके अंदर में मेढक के आत्मा है बोलकर मजाक उड़ाते हैं। हम लोग एक वचन को देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 16 का 13। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस छोटे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढक के रूप में निकलते देखा। ये 3 अशुद्ध आत्माएं वो आत्मा पेंटकोस्टल वाले के अंदर घुस जाते हैं। वो आत्माएं हैं जो मेढक के समान कूदते। यह बात केवल साधारण लोग नहीं बल्कि वेद पंडित लोग भी कह कर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता है किसी के अंदर में पवित्र आत्मा से भरेंगे तो उनको अन्य भाषा प्राप्त होता है, क्योंकि पहली बार पवित्र आत्मा जिन 120 लोगों के अंदर उतरा था उस भाग को पढ़ने से हम देखते हैं आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। यह कोई अशुद्ध आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा थी। हम एक वचन को और देखेंगे प्रेरितों का किताब 2 का 4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, भाषा में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है। आजकल बहुत लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए सुनता है, वो सुनते ही हमें पता लग जाता है कि वो कौन सी आत्मा का दिया हुआ भाषा है। आराधना के समय और भी देखने को मिलता है, ये लोग ढोलक के आवाज के साथ, म्यूजिक के साथ, ड्रम के बीट के साथ अन्य भाषा बोलते हैं। एक पल के लिए भी ये म्यूजिक अगर बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अन्य भाषा भी उसी क्षण रुक जाता है। पहली सदी में अन्य भाषा 120 लोगों को जब मिला तो उनके साथ में कोई ढोलक नहीं था, ड्रम नहीं था। कुछ कलीसियाओं में देखते हैं पास्टर लोग अन्य भाषा जबरदस्ती दे देता है। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा किलो के भाव से तोल के देने वाला चीज नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा मिलने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना के साथ बैठकर प्राप्त करने की बात है। हालेलुया। बहुत जगह हम देखते हैं पवित्र आत्मा मैंने पास्टर ऐसे उत्तेजना देते हैं, एकदम मैंने बोलने के लिए मैंने चिल्ला करके बोलता है, सब आत्मा में बात करे, सब आत्मा में बात करे, अभिषेक को प्राप्त करे। मैंने बोल करके ताली बजा करके मैंने चिल्ला करके करते हैं, जैसा कि ये अन्य भाषा का होलसेल एजेंट हो। ये सब नाटक है और कुछ भी नहीं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा ये आप स्वयं परमेश्वर से प्राप्त करने का चीज है। हालेलुया। कैथोलिक के ध्यान केंद्रों में जाएगा तो वहां पर अन्य भाषा बोलने के लिए सिखाता है। बड़े दुख के साथ बताना चाहता है कि कुछ पास्टर लोग भी सिखाता है। ऐसे सिखाने वाले और सीखने वाले सब एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएंगे तो जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य देगा वैसे ही अन्य भाषा बोलना है और कुछ भी गड़बड़ जैसे बात नहीं करना है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों का किताब का 10 अध्याय 44 और 45 वचन। पत्रस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर के बड़ाई करते सुना। शिमोन पत्रोस कुरनेलियुस के भवन में सुसमाचार सुनाया, तब पवित्र आत्मा उन लोगों पर आया। एक और वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों का किताब का 19 का 6। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पौलुस जब इफिसुस में था, पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।